गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सेकंड मैप कर रहे हैं। फर्स्ट मैप हमने इससे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया है। उसमें 2 मैप इंक्लूड किए गए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो इससे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। आज की जो मैप है उसमें हम 4 मैप लगभग कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो में। तो यहाँ पर आज का जो हमारा मैप स्टार्ट होता है वो चलवासी पशुचारण से स्टार्ट होता है। चलवासी पशुचारण से क्या अभिप्राय है? चलवासी पशुचारण में जो जानवरों को पालने वाले जो लोग होते हैं वो कभी भी एक जगह पे फिक्स होके नहीं रहते। मतलब जहाँ पर पानी और जो चारा उपलब्ध होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो जगह चेंज करते रहते हैं या फिर मौसम के अनुसार जगह को बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर जो एरियाज़ हैं वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर चलवासी पशुचारण को किया जाता है, तो ये हमारे एरिया हैं यूरोप और एशिया का दोनों का मिक्स एरिया है टुंड्रा प्रदेश। उसके बाद चीन से ये इधर इंडिया से ऊपर चीन हो गया, चीन से ऊपर है मंगोलिया का एरिया, ये मंगोलिया है का एरिया हो गया। और भारत के पश्चिम की तरफ अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप हो गया। अफ्रीका के साथ ईस्टर्न साइड में जैसे भारत के साथ में लगता हुआ श्रीलंका है, तो वैसे ही यहाँ पर मेडागास्कर है, मेडागास्कर। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी पार्ट, ये अपर पार्ट है, उत्तर की तरफ वाला भाग है, तो यहाँ पर उत्तरी अफ्रीका। और एक और हमारा जो बचता है वो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका है। इन सभी क्षेत्रों में चलवासी पशुचारण किया जाता है। इसके बाद है यहाँ पर जैसे एरिया के नाम भी दिए गए हैं, जैसे उत्तरी अफ्रीका, अफ्रीका का उत्तरी भाग, अरब प्रायद्वीप भारत के पश्चिम में अरब प्रायद्वीप है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका का अफ्रीका के दक्षिण में, और जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पर मेडागास्कर, यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश और मंगोलिया। इन सभी एरियाज़ में क्या किया जाता है? चलवासी पशुचारण किया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा जो वाणिज्य पशुपालन है। वाणिज्य पशुपालन मतलब व्यापार के पर्पज़ से या बेनिफिट के पर्पज़ से हम जो पशुओं का पालन करते हैं उसको वाणिज्य पशुपालन कहते हैं। तो वाणिज्य पशुपालन के जो एरिया हैं उसमें यदि हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो यूएसए वाला पार्ट है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना और यूरुग्वे का ये वाला पार्ट है जहाँ पर वाणिज्य पशुपालन किया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में जहाँ पर चलवासी पशुचारण था, सेम उसी एरिया में यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका वाला है, सेम एरिया है जहाँ पर वाणिज्य पशुचारण भी किया जाता है। उसके बाद रूस का जो सोवियत रूस है, सोवियत रूस वाला एरिया है, इसकी यदि हम इमेज अपने माइंड में बनाएं तो जैसे एक कौवा होता है, एक पक्षी के आकार की शेप में, ये इतने एरिया में फैला हुआ है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो बीच वाला पार्ट है उस पूरे बीच वाले पार्ट में वाणिज्य पशुचारण किया जाता है। उसके बाद न्यूजीलैंड है, ये यहाँ पर न्यूजीलैंड में भी चलवासी पशुचारण किया जाता है। यहाँ पर इन एरियाज़ के नाम भी दिए गए हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना और यूरुग्वे दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में, सोवियत रूस एशिया और यूरोप का मिला हुआ भाग है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन एरियाज़ में किया जाता है। उसके बाद है वाणिज्य अनाज कृषि। वाणिज्य अनाज कृषि का मतलब है कि बड़े लेवल पे यहाँ पर जो खेतों का जो आकार होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और बड़े लेवल पे हम यहाँ पर खेती करते हैं और मैक्सिमम जो काम होता है वो मशीनों के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। तो ये वो एरियाज़ हैं जिनको ग्रासलैंड के नाम से भी जाना जाता है। आपने ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ा भी होगा। जैसे एशिया महाद्वीप में स्टेपीज़ हैं, ये स्टेपीज़ हो गए, यूरोप और एशिया का जो मिला हुआ पार्ट है। उत्तरी अमेरिका में पेरीज, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, और अफ्रीका में वेल्ड्स के नाम से जो साउदर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग है वहाँ पर, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, और न्यूजीलैंड के जो ग्रासलैंड है उनको कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है। तो जो वाणिज्य विस्तृत कृषि है वो मेनली जो ग्रासलैंड वाले एरियाज़ है वहीं पर की जाती हैं। यहाँ पर इनके नाम भी दिए गए हैं, पेरीज, स्टेपीज, पंपास, वेल्स, डाउन, कैंटरबरी। उसके बाद संसार में जो मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं, मिश्रित कृषि से हमारा अभिप्राय है कि जहाँ पर हम खाद्यान्न फसलों
के साथ साथ चारे की फसलों का भी उत्पादन करते हैं, या फिर खेती के साथ साथ हम पशुपालन भी करते हैं। तो ऐसा एरिया जहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है संसार में, उन एरियाज़ को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ के जो एरिया हैं उनमें उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, ये उत्तरी अमेरिका है हमारा पूरा, इसका जो ईस्टर्न पार्ट है यूएसए का, वहाँ पर दक्षिणी अमेरिका के समशीतोष्ण अक्षांश, समशीतोष्ण उष्णकटिबंध से नीचे का जो एरिया है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री का, तो उस एरिया के बीच में यहाँ पर आता है हमारा समशीतोष्ण अक्षांश वाले प्रदेश। उसके बाद उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, यूरोप का उत्तर की साइड, और जो पश्चिम की साइड वाला एरिया है उत्तर पश्चिमी यूरोप हो गया, और यूरेशिया, यूरोप और एशिया का जो मिला हुआ भाग है रूस का, उस पार्ट में, और दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में, ये अफ्रीका है। और अफ्रीका का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर भी क्या की जाती है, मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है। तो ये यहाँ पर इसके नाम भी दिए गए हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग उत्तरी पश्चिमी यूरोप हो गया, यूरेशिया रूस का पार्ट है, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका है, और दक्षिणी अमेरिका के समशीतोष्ण अक्षांश वाले प्रदेश हैं। तो ये जो आपके प्री बोर्ड में या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी मैप आ रहे हैं वो आपके कंप्लीट होते हैं इन 2 वीडियोस में। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है या पहले के जो 2 मैप बचते हैं वो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वर्ल्ड का मैप है वो कंप्लीट होता है। और ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।